नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्तोत्र की जिसे शास्त्रों में मंत्रों की कुंजी कहा गया है। यह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी वही फल मिल सकता है। लेकिन इस स्तोत्र के पीछे जो गुप्त रहस्य है वो बहुत कम लोगों को पता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का असली अर्थ, इसका गुप्त रहस्य और इसे पढ़ने का सही तरीका। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी की साधना का एक बहुत शक्तिशाली भाग है। कथा के अनुसार लॉर्ड शिवा ने स्वयं यह स्तोत्र गॉडेस पार्वती को बताया था। शिव जी ने कहा कि यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की कुंजी है। कुंजी यानी की। जिस प्रकार ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, वैसे ही देवी की साधना को जागृत करने के लिए यह स्तोत्र कुंजी का काम करता है। यहाँ एक बहुत रोचक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुंजिका शब्द संस्कृत के कुंजी से बना है। इसका अर्थ होता है गुप्त चाबी, रहस्य को खोलने वाला मंत्र, साधना को सक्रिय करने वाला सूत्र। यही कारण है कि इस स्तोत्र को सिद्ध कुंजिका कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल मंत्र पढ़ता है लेकिन उसकी ऊर्जा जागृत नहीं होती तो उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ऐसे बीज मंत्र हैं जो साधना की ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। इसमें जो मंत्र आते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ये केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के बीज हैं। यह मंत्र सीधे चामुंडा की शक्ति को सक्रिय करने के लिए कहा जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कवच, अर्गला, कीलक, इन सबका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि यह स्तोत्र इन सभी का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कवच, अर्गला, कीलक, ध्यान इन सब का पाठ नहीं कर सकता तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से भी साधना पूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि यह स्तोत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह स्तोत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता था और इसे हर किसी को नहीं दिया जाता था। पुराने समय में गुरु केवल योग्य साधकों को ही यह मंत्र बताते थे। मान्यता है कि इसका पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भय और बाधाएं खत्म होती हैं, साधना में तेजी आती है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए कई साधक नवरात्रि के समय इसका विशेष पाठ करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, रात का शांत समय, नवरात्रि के 9 दिन। अगर रोज संभव नहीं है तो मंगलवार और शुक्रवार को भी इसका पाठ किया जा सकता है। कुछ सरल नियम: साफ स्थान पर बैठें, देवी का ध्यान करें, दीपक जलाएं, श्रद्धा और शांत मन रखें, क्योंकि मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों से नहीं, भाव से होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह देवी साधना की एक ऊर्जा कुंजी है। अगर इसे श्रद्धा और सही भावना से पढ़ा जाए तो यह मन और जीवन दोनों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की ऊर्जा को एक्टिवेट करने वाली कुंजी है। इसीलिए इसमें लिखा है कि केवल इसका पाठ करने से भी सप्तशती के पाठ जैसा फल मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी पाठ जरूरी नहीं है, बल्कि यह उन सब की शक्ति को एक जगह संक्षिप्त कर देता है। इस स्तोत्र में कई ऐसे बीज मंत्र हैं जो अलग अलग शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं। ऐं ज्ञान शक्ति, श्रेंग महाशक्ति / महामाया, क्लींग आकर्षण शक्ति, ये तीनों मिलकर गॉडेस दुर्गा की पूर्ण शक्ति को दर्शाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उल्लेख तांत्रिक साधनाओं में भी मिलता है। इसमें मारण मोहन वश्य स्तंभन जैसी शक्तियों का भी उल्लेख है। लेकिन सामान्य साधकों के लिए इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और सुरक्षा है। पुराने समय में गुरु इस स्तोत्र को हर किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बिना समझ के इसका प्रयोग करे तो उसे इसका सही लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है अभक्ते नैव दातव्यम, अर्थात यह स्तोत्र अश्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस स्तोत्र में केवल एक देवी नहीं बल्कि कई शक्तियों का आह्वान होता है। चामुंडा काली दुर्गा, इसीलिए इसे बहुशक्ति स्तोत्र भी कहा जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान इसका पाठ बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पृथ्वी पर शक्ति तत्व की ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इसीलिए कई साधक नवरात्रि में 11, 21 या 108 बार इसका पाठ करते हैं।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह स्तोत्र केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ है मन की शक्ति बढ़ना, भय का नाश, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक जागरण। यानी यह केवल बाहरी नहीं भीतरी परिवर्तन भी करता है। अब शुरू होती है बीज मंत्र की व्याख्या। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह सृष्टि, पालन और संहार की ऊर्जा का प्रतीक है। ऐं ज्ञान और बुद्धि की शक्ति का प्रतीक है। यह मन और वाणी को शुद्ध करता है। ह्रेंग महामाया और दिव्य शक्ति का बीज मंत्र है। यह चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। क्लेंग आकर्षण और प्रेमिक की शक्ति का प्रतीक है। यह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। यह देवी के उस रूप को संबोधित करता है जिन्होंने असुरों का नाश किया, विच्छ बाधाओं को काटने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का संकेत देता है। अगला मंत्र ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सा। अब इसके बीज मंत्र समझते हैं। ग्लौं विघ्नों को दूर करने वाली शक्ति को जागृत करता है। यह ऊर्जा गणेश से जुड़ी मानी जाती है। हुं अग्नि और शक्ति का प्रतीक है। यह साधक के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है। जूं ऊर्जा को स्थिर करने और नकारात्मक शक्तियों को रोकने का संकेत देता है। सह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का प्रतीक है। ऊर्जा जागरण मंत्र ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। अर्थ हे देवी, मेरे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित करो। अंतिम बीज मंत्र हं संलन क्षम फट स्वाहा। हम आकाश तत्व का बीज मंत्र है। सम ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। लंग पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है जो स्थिरता देता है। क्षम परिवर्तन और नकारात्मक ऊर्जा के अंत का प्रतीक है। फट बाधाओं को तुरंत समाप्त करने का संकेत देता है। स्वाहा पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आज हमने विस्तार से समझा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र केवल एक स्तोत्र नहीं है। यह देवी साधना की वह कुंजी है जो मंत्रों की शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से इसका पाठ करता है तो यह स्तोत्र केवल शब्द नहीं रहता, यह ऊर्जा बन जाता है। और यही ऊर्जा साधक के भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करती है। यही कारण है कि इसे दुर्गा सप्तशती की कुंजी कहा गया है, क्योंकि यह स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि देवी की शक्ति केवल बाहर नहीं है, वह शक्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। और जब हम श्रद्धा से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। देवी की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं दिखाई देती, वह दिखाई देती है हमारे साहस में, हमारे धैर्य में और जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति में। यही गॉडेस दुर्गा की असली कृपा है। इसीलिए अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करें तो केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए करें। याद रखिए, जब मन में विश्वास होता है और हृदय में श्रद्धा होती है, तब मंत्र अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।